श्री राधे राधे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं कुछ दिन पहले अभी पटना से मथुरा जा रहा था तो पटना कोटा ट्रेन में बैठा तो देखा कि आज का भी समय बच्चे बिहार से पटना से कोटा की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पटना टू कोटा के ऊपर एक मूवी बना दूं या वीडियो बना दूं, मैं भी वीडियो बना दूं। तो मेरे समझ में आज के समय में पटना से कोटा, बिहार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि जो कोटा में है वो पटना में भी बिहार में है और बिहार के मैक्सिमम ज़िला में वो चीज़ आ चुका है। कोचिंग की शाखाएँ, अगर एलेंस वहाँ पर भी है तो एलेंस पटना में भी है, अगर वहाँ पर फिटजी है तो पटना में भी फिटजी है, बंसल है तो बंसल भी है। तो मैक्सिमम सभी कोचिंग ने अपना ब्रांच हर एक इंडिया के हर एक राज्य में खोल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वहाँ फैकल्टी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर अब देखा जाए तो फैकल्टी हर जगह भी अच्छे हैं, लेकिन कोटा जाना क्यों उचित नहीं है। सबसे पहले कोचिंग का माया जाल और बच्चे के ऊपर जे नीट को लेकर जो एक मिथ्या जानकारी उनके पास है, उस पर मैं कुछ टॉपिक डालूंगा। एक तो जब आप बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेने जाते हैं जेई को लेकर क्लास 10th में, तो एक आपको जेई मेंस को लेकर आप कितना जानते हैं। आपने इंजीनियरिंग बनने के लिए बहुत सारे कोचिंग तो क्लास 8 से 6 से क्लास 6, 7, 8 से भी बैच चला रहे हैं, लेकिन 10th में जाने के बाद आपको ऑप्शन होता है कि आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। तो ज़्यादातर बच्चे के दिमाग में होता है मुझे इंजीनियर बनूं, वो भी जेई मेंस करूं, लेकिन जेई मेंस को लेकर वो शायद जानकारियाँ कम होती है और वो उस पर छलांग लगा देते हैं। अब वो छलांग कैसे लगाते हैं, कोटा चले गए, 2 ईयर्स क्लासरूम उन्होंने ज्वाइन किसी कोचिंग का पैकेज ले लिया। अब वहाँ एक कोचिंग के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट आया तो कोचिंग क्या करते हैं, सबसे पहले 1000 स्टूडेंट बच्चों को क्या करते हैं, एक जगह इंट्रेंस एग्जाम लेंगे, उसके अनुसार जो बच्चे अच्छे एग्जाम में नंबर लेते हैं 5 से 7%, उन बच्चों को एक अलग बैच बना देते हैं। बाकी बच्चों क्या करते हैं, सिलेबस को पूरा करते हैं क्लासरूम के अंदर में, एक हॉल के अंदर क्लास लेक्चर चल रहा है, टीचर आ रहे हैं, क्लास ले रहे जा रहे हैं। आप भी क्या करते हैं, क्लासरूम आते हैं, क्लासरूम से पीजी जाते हैं, पीजी से फिर क्लासरूम जाते हैं, फिर हॉस्टल जाते हैं, वहाँ पीजी में खाना खाते हैं, फिर अपने सो जाते हैं। 2 साल के बाद जब एग्ज़ाम का समय आता है तो प्रेशराइज कुछ बच्चे हो जाते हैं जिनका सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं है, जिनका 60, 70, 80% आया गया। आप सोचते हैं मैं एक अटैम्प्ट और लूँ, सेकंड अटैम्प्ट लेते हैं, फिर शायद नंबर कम भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे बच्चों को मेरे पास आए हैं, कोटा के बच्चे आए हैं जिनका 3-3 साल का ड्रॉपर है, वो नीट के स्टूडेंट है, जेई मेंस के स्टूडेंट है, जो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट लिए हैं और हर एक अटैम्प्ट में कभी अप हुआ, कभी सेकंड में अप हो गया तो थर्ड में डाउन ही हो गया। तो उस अवस्था में फिर बच्चे के पास एक तो फाइनेंशियल मजबूत होते हैं शायद, इसलिए कोटा जैसे शहर में रह जाते हैं। उसी चीज़ को अगर आप अपने शहर में एडमिशन लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीजी का खर्चा और मेस का खर्चा बच जाएगा, और अभिभावक का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे उनके नज़र के सामने रहेंगे। बच्चे जब घर से दूर होते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वो शायद एक मेंटली प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, पापा क्या बोलेंगे, मेरे इतने रुपए खर्चा हो गया कोटा में। तो इन सब बातों को लेकर कभी कभी बच्चे तनाव में भी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो खासतौर से अभिभावक से अनुरोध है कि बच्चों को बाहर भेजने से पहले, वो भी छोटे माने लेवल पर भेजना उचित नहीं है। आप अगर देखें तो आपके ज़िला में वो चीज़ या आपके घर के समीप सारी चीज़ें, बस उसे पता करना है, मालूम करना है कि टीचर कौन सा अच्छा है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक आप अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे तो शायद इंडिया का हर एग्जाम कर जाएंगे। बहुत सारे ये बात काउंसलर या बहुत सारे टीचर बोलते हैं। और कोटा में तो बोलते हैं फैक्ट्री है, मैं बोलता हूँ फैक्ट्री नहीं है। मैं सभी कोटा में जितने कोचिंग हैं, मैं वहाँ का हाल बता रहा हूँ कि मान लो कोई कोचिंग का नाम ए है, ये कोचिंग में जो टॉपर बच्चे हैं, बी नाम का कोचिंग उस टॉपर को निकालने का कोशिश करता है कि कैसे भी बच्चे मेरे पास आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो उनको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड प्रोग्राम में आप मेरे क्लास में ही आप एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लें, क्योंकि जैसे ही बच्चा वो टॉप करेगा वो कोचिंग बताएगा कि मेरे कोचिंग के अंदर ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में 6 महीने या साल भर का कोचिंग लिया, क्लासेज लिया। दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी जो टीचर होते हैं अच्छे होते हैं, किसी कोचिंग के दूसरे कोचिंग में चले जाते हैं, या फिर वो कुछ ग्रुप बना के एक अलग कोचिंग खोल देते हैं, एक अलग नाम से खोल देते हैं। तो कोचिंग एक माया जाल है, बहुत बड़ा व्यवसाय भारत में बन चुका है, और आपको ये मिथ्या जानकारी होने के कारण आप सही चुनाव कैरियर को नहीं कर पाते। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जेई मेंस या नीट आप करते हैं तो करें, लेकिन इसके ऊपर पूरा प्रेशराइज होकर ना करें कि मुझे ये करना ही है। अरे आपको बाद में वो दिक्कत आ सकता है ना नहीं होने पर,
क्योंकि आप ये देखो, सच्चाई तो देखो कि जेईई मेंस में टोटल सीट कितने हैं और नीट में टोटल सीट कितने हैं। 25 लाख बच्चे, 50,000 सीट, 16 लाख बच्चे और लगभग 20 से 21,000 सीट आईआईटी में, एनआईटी में 30,000, लगभग वही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिला के आपको 50 से 60,000 के बीच में काउंसलिंग होगा। तो बचे हुए बच्चे 15 लाख क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। फिर वो एक चांस लेते हैं, फिर उनका गैप हो जाता है, ग्रेजुएशन गैप हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फाइनेंशियल भी उनके ऊपर एक प्रेशराइज हो जाता है घर वाले का कि 4 साल मान लेते कि कोचिंग में जा रहे पढ़ने तो कम से कम 4 लाख रुपया लग जाएगा। मैं कम ही बता रहा हूँ, ज़्यादा ही लगेगा। तो कोशिश करें कि आप बाहर ना जाएं, अपने एरिया में जहाँ जिस जगह के रहने वाले हैं, अगर वहाँ कम है तो किसी ऐसे लोकल सिटी में जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन करके किसी अच्छे संस्थाएं से क्लास ले सकते हैं। लेकिन क्लास किसी भी चीज़ के लिए एक सब्जेक्ट को पूरा ही करता है, एक सिलेबस को पूरा करेगा आपको। और आजकल इस ऑनलाइन के ज़माना में यूट्यूब पर, गूगल पर सारा कुछ वो भी अवेलेबल है। जो बच्चे हैं तेज़, वो यूट्यूब और गूगल से ही पढ़ के भी निकाल दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कोटा जाओगे तभी करोगे, और पटना रहोगे तो नहीं कर पाओगे, या घर से नहीं कर पाओगे। करने वाला कहीं से भी कर देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। तो फाइनेंशियल जो मजबूत होते हैं शायद वही आज के समय में पटना से कोटा जाके पढ़ रही, मेरा अपनी निजी सोच है। दूसरी एक मैंने कोटा में और देखा, डमी स्कूल का खेल। तो जो बच्चे डमी स्कूल में 11-12 करते हैं, जब उसने इंटरमीडिएट का पूरा पढ़ाई नहीं किया और अचानक केवल जेईई मेंस का सिलेबस को रट करके वो जेईई एडवांस क्रैक भी कर जाता है, तो वो कॉलेज में जाकर आईआईटी में ड्रॉप कर जाएगा। ये लिख लो, अगर जिसका 11-12 का सिलेबस क्लियर नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे के साथ होता है वहाँ पर। मैं बहुत सारे स्टोरी में देखा हूँ, बड़े बड़े कोचिंगों का द्वारा, जो कुछ जेईई मेंस सिलेबस को पढ़ के, कोचिंग को पढ़ के रट्टा मार के तो निकाल दिया, लेकिन जब आईआईटी कैंपस पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए जो बहुत कठिनाई होती है और कभी ड्रॉप कर लेते हैं। और आईआईटी जैसे संस्थाएं में पहुँचने के बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्यों? एकेडमिक प्रेशर है, जो भी प्रेशर है, या कोई घर साइड से प्रॉब्लम हो, ये तो कभी किसी बच्चों को करना ही नहीं है, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आज के समय में ये देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को देखो, जिस बच्चों को देखो, जिस पेरेंट्स को देखो, मेरा बच्चा जेईई मेंस कर रहा है, नीट कर रहा है। अरे जेईई मेंस के अलावा, उस नीट के अलावा बहुत सारे करियर है, उससे अच्छे अच्छे करियर है, हर फील्ड में करियर है। अगर आप देखा जाए जेईई मेंस से आप इंजीनियर बनोगे, तो इंजीनियर तो क्लासेस भी ले रहा है ना, वही आईआईटी से पढ़ने के बाद आजकल कोचिंग खोल दे रहे हैं। तो आपको अगर टीचिंग ही करना है तो एमएससी मैथ करके क्यों नहीं मैं टीचिंग लाइन में आ सकता हूँ, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करके, बढ़िया कॉलेज से। वो ये सारे तरीका है। इसलिए बच्चों खासतौर से मेरे ओपिनियन है कोटा ना जाए। एक तो आपको मेस का खाना शुरू में 1-2 महीना अच्छा मिलेगा, बाद में अच्छा नहीं मिलते हैं। और जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ फिर वो क्या करे। तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है, आप सारे एग्जाम को पार्टिसिपेट करें। और ख़ासतौर से ये वीडियो माता पिता के लिए कि बच्चों को बाहर भेजने से पहले आप नज़दीक में, अपने एरिया के अंदर में अच्छे कोचिंग की जानकारी ले। आप वहाँ पढ़ाते हैं तो आपका फाइनेंशियल बचत हो सकता है, जो वहाँ पे पीजी और का खर्चा, मेस का खर्चा बच जाएगा, और उससे सस्ता में यहाँ पढ़ाई भी मिल जाएगा। तो और आज के डेट में इंडिया का हर एक राज्य के अंदर मैक्सिमम सिटी में अच्छे अच्छे कोचिंग हैं। कुछ कोचिंग हैं ऐसे हैं जो कि किसी भी अच्छे कोचिंग के टीचर हैं, वो वहाँ से निकल के नए कोचिंग खोल दिए हैं। अब लोग उनको कम जानता है, पहुँच नहीं पाता है। आप नाम के पीछे कभी न भागे, नाम के पीछे कभी न भागे कि ये कोचिंग है ABCD। जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग है, बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे मेरे बातों से। और कोचिंग का माया जाल से निकले। और जो बच्चे जेईई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या नीट का पेपर जो मई में होने वाला जो देने हैं, अच्छे से तैयारी करें। जो ड्रॉपर है उन्हें फिर एक मैं सुझाव दे रहा हूँ कि इस साल वो ड्रॉप ना ले। जो जिनका अगर 3 ड्रॉप हो चुका है, वो आप अल्टरनेट कैरियर में CUT का फॉर्म आ चुका है, एनसेट आ चुका है, उसके अलावा आपको आइजर और नाइजर का एग्ज़ाम है। जो ड्रॉपर है वो तो उसमें 1-2 दे नहीं सकता है, तो आप नोटिफिकेशन को देखे, सारी जानकारी मैं इस चैनल पर आपको दे नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एनसेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ड्रॉप है, आपको बायोफिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप वहाँ से IIT से आप BEd कर सकते हैं। BSc BEd कैसे कर सकते हैं, उस पर वीडियो मैंने एक ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। तो वो बच्चे जो कि इनका सब्जेक्ट में पकड़ अच्छा है, वो आराम से इस लाइन में IIT NIT से BEd करें, MAd करें। बाद में फिर आप अच्छे स्कूल के टीचर बने या अपना टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। अगर PG करने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे के लेक्चरर भी बन सकते हैं। ऑप्शन हर जगह बच्चे, बस जानकारी का अभाव है। सिस्टमैटिक काउंसलिंग सुनिश्चित करता है आपको हर सटीक जानकारी को सही से आपके तक पहुंचाना। अब अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कुछ कोर्स के ऊपर में, और कुछ कोचिंग के फंडामेंटल बाय नेम बताऊँगा। उनके द्वारा जो प्रपोज होता है, कोचिंग का जो माया जाल है, टॉपर को
माला से पहनाना और उसके बीच लाखों बच्चे को, हज़ारों बच्चों को बीच में उससे सम्मानित जब करते हैं, बाकी बच्चे कोई सपना दूर तक ले जाते हैं। काश मैं भी हूँ। लेकिन जो बच्चे जिन कोचिंग का सिलेक्शन नहीं होता उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताते कि मेरे कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बार बार पूछता हूँ कि जो कोचिंग देश में कोई भी बड़ी बड़ी जो कोचिंग है उनके पास कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने का सिलेक्शन नहीं हुआ और कितने नंबर से वो रह गया, कितनों ने सेकेंड चांस लिया, थर्ड चांस लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। इसका ब्यौरा हर एक कोचिंग अगर सिस्टर कैरियर्स काउंसलिंग को देता है तो मैं उनके बहुत ही तहे दिल से शुक्राना हूँ। नहीं तो मैं बहुत जल्द इनके पूरे एक RTI लिखूँगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोचिंगों से मैं पूछने वाला हूँ कि पिछले 5 साल में आपने कितने बच्चों को एडमिशन लिया, नया नया शाखाएँ कितनी खुली और कितने का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो नहीं हुआ बच्चे अभी वर्तमान समय में कहाँ क्या कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप सही जगह पर एडमिशन लें, पैसे के बाहर ना जाएँ। और कोटा तो खासतौर से बिहार झारखंड के बच्चों से निवेदन करता हूँ, कुछ चीज़ आजकल समय में हमारे बिहार में है, झारखंड में बच्चों एक गिरिडीह का कोचिंग में देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो जरूरी नहीं आप कोटा जाए, कोटा तो बस अब और डमी स्कूल का चक्कर में भी ना पड़े ज़्यादातर, कि स्कूल जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे। विशेष यही है। और आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिर मैं निवेदन करता हूँ उन बच्चों से जो मेरे चैनल को देखते हैं कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।